वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज हमारे साथ मुमरा शहर के बहुत ही अनुभवी नेता, पुराने नेता हशमत प्रकार जी हैं और इन्हें जो है बहुत सारे जो है दलों में रहने का अनुभव प्राप्त है। तो आज मैं जो है लोकसभा चुनाव को लेकर मैं इनसे कुछ बात करने वाला हूं, कुछ सवालात करूंगा। तो चलते हैं हशमत प्रकार जी के पास। हशमत जी, आप कई दलों में रहे हैं और कई दलों का अनुभव है आपके पास, तो शिवसेना के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी में गया हूँ, कई दलों में नहीं गया हूँ। आम आदमी पार्टी में भी गए? नहीं, आम आदमी पार्टी में हमने एंट्री नहीं किया था। हमारे सिर्फ एक मीटिंग हमारे काका नगर में हुई थी, उसमें हम लोग शामिल हुए थे। हम आम आदमी पार्टी में नहीं गए थे। अभी ये जो मुमरा की हालत है, बहुत अफसोसनाक हालत है, क्योंकि मुमरा के जो मूलभूत सेवा है, जैसे हॉस्पिटल है, तुम्हारा कब्रिस्तान है, लाइट है, उस पर न जाते हुए ये लोग अभी मज़हब की राजनीति शुरू कर दी है। आज मुमरा में टोरेंट आया, क्या हालत है? किसी का बिल 5,000 और 4,000 के नीचे होगा तो आप मुझे बोलो, तो गरीब अवाम कहाँ से भरेगी? और ये टोरेंट लाने वाला कौन है? ये टोरेंट लाने वाला यहाँ के राजनीतिक नेता, यहाँ के एमएलए साहब है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है? उन्होंने ही तो टोरेंट यहाँ लाया है। अब जब गर्मा गर्मी थी, टोरेंट का मुद्दा था, तो इन्होंने क्या किया, टोरेंट को मुद्दे से माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने मज़हब की आड़ लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे इनके तैयार किए हुए लोग हैं, हमारे कोकन के भी कुछ टुच्चे लोग यहाँ पे तैयार किए हुए इनका काम ही है कि इलेक्शन आया तो उठते। अफसोस के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस मुमरा में हज़ारों गरीब मुसलमान हैं, मगर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कभी उनको रोज़ी रोटी के बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन आया, मज़हब के आड़ शुरू कर दिया इन्होंने। भाई टोरेंट के ऊपर बोलो, कब्रिस्तान के ऊपर बोलो, स्टेडियम के ऊपर बोलो, क्यों मज़हब के ऊपर बोल के हमारी जनता को तुम उकसा रहे हो? यहाँ का खासदार चुन के तो 100% जाएगा, श्रीकांत शिंदे चुन के जाना ही जाना है, लेकिन हमारे मुमरा का हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर, तो मुमरा वाले हम लोग हक से उनके पास काम मांग सकते हैं। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी एमएलए की एरिया में मुसलमान उनको वोट नहीं दे तो उनका वाह ऊपर हो जाएगी, होगी ना उनकी वाह ऊपर, कि नहीं इनके यहाँ मतदान नहीं मिला, ये ऐसे। अब ये बस करो मुमरा वालों, 15 साल से कर रहे हो तुम लोग। हम मज़हब की आज राजनीति और मज़हब दोनों अलग चीज़ है, एक चीज़ है ही नहीं। मज़हब के लिए किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से, कोई मौलाना से भी लेने की ज़रूरत नहीं, कोई इंसान से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और एक बंदे का वो। शिवसेना ने ऐसा मुमरा के लिए क्या किया है कि मुमरा की आवाम जो है शिवसेना को पसंद करे या शिवसेना के उम्मीदवार को वोट करे? मुमरा के लिए क्या किया शिवसेना ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारी ब्रिज वगैरह जो बने हैं, किसने बनाया है? महानगर पालिका में किसकी सत्ता है? शिवसेना की सत्ता थी ना। ये सारी चीज़ें जो काम हुए हैं वो महानगर पालिका की तरफ से हुए। हमको पानी का कितना मसला था ना मसला, आज है क्या पानी का मसला? बहुत कम, मतलब 10% पानी का मसला रह गया है। तो किसने किया ये काम? कांग्रेस आई है इधर करने के लिए। मगर अभी भी आए दिन जो है पानी विभाग में मोर्चा जाते रहता है, इसका कैसे हल निकलेगा? भाई जब तक हम उनके करीब नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, तो उनको हक भी नहीं मांग सकते। और वो भी क्या करते हैं, जब हम वोटिंग ही नहीं कर रहे तो अपने काम की तरफ ध्यान भी नहीं देते। जब उनके वोटर बनेंगे हम लोग, तो हम लोग हक से उनके पास जा सकते हैं कि आप ये हमारा काम करो, हमने आपको वोट दिया है। आज किस मुँह से जाएंगे? ये इलेक्शन के वक्त ये लोग आ जाते, हमारे लोगों को वरगलाते, वोट लेके जाते, फिर हमारे तरफ कौन ध्यान देता है? आज 60 साल से क्या हो रहा है? कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को शिवसेना बीजेपी के नाम से डराती है, वोट लेती है। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब उद्धव ठाकरे जी वहाँ जाके सेक्युलर हो गए और अजीत पवार साहब इधर आके जातिवादी हो गए। यही मुसलमान फ़र्क अपना रहा है।
भाई देखो, मुझे किसके ऊपर टीका करने की जरूरत है ही नहीं। ये सब उद्धव ठाकरे की सारी चीजें उद्धव जी की भूल गए क्या आप लोग? इतने जल्दी भूल गए? अफसोस होता है, लेकिन मुझे वो बड़ी बात है, बड़े लोगों की बात है, मुझे टीका करने की जरूरत नहीं है। मुझे मुमरा वालों से एक ही अपील करने की है, श्रीकांत शिंदे को मदद करो, श्रीकांत शिंदे को वोट करो और अपने विकास के काम में मुमरा को आगे ले जाओ। मज़हब इसमें मत लाओ, ये मज़हब के लाने वाले सिर्फ दोगले लोग हैं, और ये मज़हब को लाने वाले जो है ये लोग मुमरा का विकास होने नहीं देंगे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे मज़हब आता है। हसमत भाई, आपने जातिवाद का जिक्र किया, जबकि बीजेपी के बड़े लीडर लगातार जो है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने की भी बात की, तो उसी पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक शिष्टमंडल ने जो है ये अपील किया कि मुस्लिम मतदाताओं को इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देना है। अब यहाँ पर भी मुमरा में भी जातिवाद चालू हो गया है। मैं तो यहाँ तक सुन रहा हूँ कि मस्जिदों से भी जो है ये बयानात चालू हो गए हैं कि भाई देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसलिए जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को ही वोट करो। ये आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल गलत। आप बोलते संविधान को खतरा है, कौन खतरा कर सकता है? संविधान किसी का भाप आए तो बदली नहीं कर सकता। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुसलमान और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे 10 मोदी आए तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं पार्टी ऑफिस में बैठ के बोल रहा हूँ, ऐसे 10 मोदी भी आ रहे ना तो मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकते। बुरा करना अल्लाह के हाथ में है, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। तो मोदी क्या कर सकता है? हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, जो इनके डराने से हम लोग डर रहे हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, मोदी रहे या कोई भी रहे। जब तक अल्लाह चाहेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मुसलमानी चीज़ से बिल्कुल सावध रहो। हसमत भाई, आप कई वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में मुमरा शहर में क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले की राजनीति में इस तरीके से मज़हब को नहीं लाया जाता था, सीधा सीधा वोट दिए जाते थे और मामले इलेक्शन हो जाते थे। लेकिन आज की राजनीति में ये 15 साल से जो राजनीति चल रही है, अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि राजनीति में मज़हब को डालकर ये लोग एक तरीके का डर का माहौल पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में। मैं इसीलिए मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, मुमरा वालों से अपील कर रहा हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, हर चीज़ का कादिर अल्लाह है, करने वाला अल्लाह है, मौत ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। ये मोदी भी कुछ नहीं करने वाला है, उसको डरने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मुमरा शहर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूँगा कि श्रीकांत शिंदे को वोट दो, ताकि हक से हम उनके पास जाके काम मांगे। उनका जितना तो तय है, मैं आज कुछ किसी भी चीज़ पे लिख के ले लो मेरे से, श्रीकांत शिंदे का जितना तय है, लेकिन उसमें अपना हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारा हिस्सा रहा तो हम हक से उसके पास वोट मांग सकते हैं। तो आप मुमरा वालों, हमारे भाइयों बहनों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि श्रीकांत शिंदे को तीर के निशान पे, तीर कमान पे वोट दो, ताकि कल मुमरा के विकास के लिए हम उनके पास जा सकें और सीना ठोक के हम उनका अपना हक मांग सकें। दोस्त, जिनसे हमने कई सारे सवाल किए और बहुत चुभते हुए सवाल किए, और इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए निर्भय नगरी।